नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटर रिलीजन मैरिज आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप दो धर्म के हैं और जो पार्टनर हैं वो अलग अलग धर्म से हैं, आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो इंटर रिलीजन मैरिज कैसे कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी ये डिमांड रहती है कि इंटर रिलीजन मैरिज को आप लेकर के वीडियो बनाएं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं दो टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक तो मैं ये करूंगा कि अगर मैं इंटर रिलीजन मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू करता हूं तो नोटिस जाएगा या नहीं जाएगा, और दूसरा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अलावा इंटर रिलीजन मैरिज करने का क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहली बात, जो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक बेसिक चीज तो आप समझ ही लीजिए कि इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई एक्ट है तो स्पेशल मैरिज एक्ट है। इसके अलावा जो तरीका है वो तरीका यही होता है कि अगर पार्टनर विलिंग है कन्वर्जन के लिए तो कन्वर्जन करें और फिर सेम रिलीजन में आकर के आप उस रिलीजन के हिसाब से मैरिज को परफॉर्म करें और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा लें। लेकिन कन्वर्जन को लेकर के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कन्वर्जन पे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। बाद में शादी के बाद से अगर आपके ही पार्टनर ने आपके खिलाफ कोई एलिगेशन लगा करके एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया तो आपको भारी मुसीबत में पड़ना पड़ सकता है, भारी मुसीबत झेलना भी पड़ सकता है। तो हम बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि शादी के लिए जो एज है वो एज और डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन 18 ईयर्स लड़की और लड़के का 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और आईडी प्रूफ होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस हैं इस चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। जो पहला सवाल आपके दिमाग में है वो ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी अगर करनी है तो पहली बात की कर कहाँ सकते हैं। जहाँ पे ब्राइड का एड्रेस है उस एड्रेस के हिसाब से उस डिस्ट्रिक्ट में आप कर सकते हैं। दूसरा, जहां ग्रूम का एड्रेस है उस डिस्ट्रिक्ट में आप कर सकते हैं। तो दो ही जुरिडिक्शन होता है। आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है उसी एड्रेस के मुताबिक आप शादी कर सकते हो, चाहे ब्राइड के एरिया में या ग्रूम के एरिया में। दूसरा जो है, कई सिटीज में जो विटनेस को बोला जाता है कि विटनेस सेम स्टेट या सिटी से होना चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। और कई स्टेट और सिटी में इस तरह का कोई मैंडेटरी चीज नहीं होता है, आप कहीं से भी विटनेस लेकर आ सकते हैं। तो ये जब आप हमारी टीम से बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा। हमारी टीम के द्वारा या हमारे लीड इंडिया के द्वारा कम से कम 10 से 12 सिटीज में आप स्टेट में आप मैरिजेस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका लिस्ट आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी वो जो सिटीज के नाम है वो डाल देंगे, आप उसके हिसाब से समझ सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर के लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, पहले समझ आ जाए उसके बाद से मैरिज के लिए बुकिंग करा सकते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस मैंने बता दिया। अब आपके मन में जो सवाल है वो सवाल ये है कि ठीक है, मैं स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकता हूं, लेकिन नोटिस का क्या करूं। नोटिस तो जाएगा ही जाएगा घर पे, और नोटिस का मतलब क्या होता है। देखिए, नोटिस को लेकर के बहुत सारी अफवाहें होती हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 6(2) ये कहता है, द मैरिज ऑफिसर शैल कॉज एवरी सच नोटिस टू बी पब्लिश्ड बाय अफिक्सिंग ए कॉपी देयर ऑफ टू सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन हिज ऑफिस। मतलब ये हुआ कि जो मैरिज ऑफिसर है, मैरिज ऑफिसर की यह ड्यूटी है कि वो जो भी इंटेंडेड मैरिज है, जिस मैरिज को किया जाना है, उस मैरिज के बारे में वो एक नोटिस बनाए और उस नोटिस को एक सही, जहां से स्पष्ट तरीके से देखा जा सके, वहां पे नोटिस को चिपका दे, ताकि किसी को भी अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन को रेज कर सके। इतना ही है नोटिस का मतलब। घर पे नोटिस जाएगा नहीं जाएगा, कई लोग बोलते हैं घर पे जाएगा, कई लोग बोलते हैं नहीं जाएगा। आमतौर से प्रायः घर पर नोटिस नहीं जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो चीज है कि अब जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो ये प्रोसेस होता है कि पहले आपको फाइल करना पड़ेगा स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी के लिए, और जब आप फाइल कर दोगे उस दिन आप दोनों का होना, यानी ब्राइड और ग्रूम का होना, साथ में विटनेस का होना जरूरी होता है। कुछ जगहों पे ऐसा है कि विटनेस ना हो तो भी चल सकता है। इसके अलावा जब आप फाइल कर दोगे उसके 30 दिन के बाद दोबारा जाना होता है, और उस दिन आपको जो फॉर्मेलिटीज होती है वो हो जाएंगी, और उसके बाद से सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। यानी पूरे प्रोसेस को करने में 30 दिन तो मैंडेटरी वेटिंग टाइम पीरियड है, और कुछ कुछ और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में अगर मान लीजिए तो 1 हफ्ता और मान लीजिए।
तो इतना टाइम लगता है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने में। जो दूसरा पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के अलावा किसी और मेथड से इंटर रिलीजन मैरिज किया जा सकता है? तो मैं आपको बताऊं एक पहला कंफ्यूजन, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए हिंदू और क्रिश्चियन में शादी हो रही है तो हम हिंदू मेथड से भी शादी कर लेंगे, हिंदू रिचुअल के हिसाब से भी शादी कर लेंगे और क्रिश्चियन रिचुअल से भी शादी कर लेंगे, तो शादी हमारी वैलिड होगी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप हिंदू और क्रिश्चियन की शादी ही नहीं हो सकती, सभी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हिंदू और क्रिश्चियन या दो धर्म के लोग अगर शादी करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही करेंगे या फिर वो सेम रिलीजन में आकर के मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर इंटर रिलीजन करना है, चाहे आप हिंदू हिंदू तरीके से आप परफॉर्म कर लीजिए, क्रिश्चियन क्रिश्चियन तरीके से परफॉर्म कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर मैरिज परफॉर्म करना है हिंदू और क्रिश्चियन या हिंदू या मुस्लिम या दो धर्म के बीच में, तो या तो आप कन्वर्ट करिए और सेम रिलीजन में आइए, फिर जाकर के रिचुअल परफॉर्म करके मैरिज को रजिस्टर्ड कराइए, या फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कराइए। ऑप्शन आपके पास में है। लेकिन कई बार इस पर भी डाउट किया जाता है कि आपका धर्म में बिलीव ना हो और केवल आपने कन्वर्जन शादी के लिए किया है तो उसको भी सही नहीं माना जाता है। कई कोर्ट के आदेशों में कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में ऐसा बताया है। तो इसलिए जब कभी भी आप अपने धर्म परिवर्तन को शादी के लिए कर रहे हैं तो ये जरूर सोचिए कि आपका धर्म परिवर्तन केवल शादी के उद्देश्य के लिए था या आपका वास्तव में उस धर्म में बिलीव भी था। फिर भी आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर पूछिएगा, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं और अपने सभी सवालों को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।